हेलो एवरीवन, वार्मेस्ट वेलकम। मैं हूँ रूमी और आज हम कुछ सवालों का विश्लेषण करेंगे जो जनरल नॉलेज और करंट अपडेट से संबंधित है। तो आज का पहला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर किस स्थान पर ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर चंडीगढ़ स्थान पर ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा। एयर प्यूरीफायर कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को साफ करेगी। यह उपकरण हवा के वायु गुणवत्ता सूचकांक को भी प्रदर्शित करेगा कि यह श्वास और हवा को बाहर निकाल देगा। एयर प्यूरीफायर बिजली के माध्यम से कार्य करेगा। अगला सवाल, भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर XECH इस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। XECH भारत का उभरता हुआ इनोवेटर ब्रांड है जिसने स्टेरोस्टेट लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टरलाइज़र है। मशीन जो सभी आकारों के स्टेथोस्कोप डायफ्राम को निष्फल करने के लिए एक विशेष UVC-GI प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इसके शुद्धता का स्तर 99.99% है। अगला सवाल, कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसने किया है? तो कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों को मेट्रो सेवा समेत रेलवे की नई सौगात दी। हुगली जिले के शाहगंज से नोआपाड़ा से लेकर दक्षिणेश्वर तक मेट्रो का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। अगला सवाल, 2019-20 में सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत भारतीयों की मृत्यु हुई है? तो 2019-20 में सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं में 11% प्रतिशत भारतीयों की मृत्यु हुई है। एक संशोधन में बताया गया है कि भारत में मरने वाले की संख्या केवल सड़कों पर वाहन दुर्घटना के कारण सबसे ज़्यादा है। यह मृत्यु का प्रमाण 11% है। उर्वरित 89% लोग अलग अलग बीमारियों और मानव निर्मित तथा नैसर्गिक आपदाओं के कारण मरते हैं। अगला सवाल, स्टार स्टक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टार स्टक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक पीटर मुखर्जी ने लिखी है। पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी अपना संस्मरण स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव जारी की है। इस पुस्तक को भारत में उपग्रह टेलीविज़न उद्योग में उनके अनुभवों और वर्षों से चले आ रहे परिवर्तनों के स्मरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लगभग 3 दशकों में की गई गलतियों और बहुत सारे सबक को उजागर करने और दिखाने के लिए अपनी यात्रा साझा की है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बिहार राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB ने 2040 तक राज्य में जलवायु लचीलापन और निम्न कार्बन विकास प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो भारत ने मालदीव इस देश के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत ने अपने समुद्री सीमा के पड़ोसी देश मालदीव के चौतरफा विकास और सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता दोहराते हुए उसके लिए रक्षा क्षेत्र में $5 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कल
मालदीव में बताया कि इस समझौते से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। अगला सवाल, किसी ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका, इन्होंने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। जापान की नाओमी ओसाका ने शनिवार को यह महिला एकल फाइनल में जेनिफर ब्रैडी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब अपनी झोली में डाला, जो उनकी चौथी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में लगातार 6 गेम हासिल कर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने लाल लकीर के भीतर रहने वाले ग्रामीणों के लिए अपने संपत्ति को राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत करने के लिए संपत्ति के अधिकार को ही मंजूरी दी। यह उन्हें इस मुद्रीकृत करने या बैंकों से लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने LAK लैक कमीशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। अगला सवाल, किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी? तो हैदराबाद इस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी। ट्रांसजेंडर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग से अलग होती है जो उनके जन्म के समय दी गई है। कुछ ट्रांसजेंडर लोग जो लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सा सहायता लेने की इच्छा रखते हैं, इन्हें ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर को अक्सर संक्षिप्त में ट्रांस भी कहा जाता है। यह श्रेणी व्यक्तियों को काफ़ी मोटे तौर पर परिभाषित करती है। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने तमिलनाडु राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने छोटे पैमाने के व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु MSME ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह तमिलनाडु के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और छोटे उद्योगों को ई कॉमर्स तक पहुंचाएगा। अगला सवाल, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। देहरादून में झाझरा स्थित विज्ञान धाम में साइंस सिटी विकसित की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस साइंस सिटी 173 करोड़ की लागत से 4 साल में बनकर तैयार होगी। अगला सवाल, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मकसद से अरबी सागर में सैन्य अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के पोत INS तलवार और इंडोनेशिया की नौसेना के बहुउद्देशीय पोत KRIE बुंग टोमो ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के पोत INS तलवार और इंडोनेशिया नौसेना के पोत KRI बुंग टोमो ने अरब सागर में बृहस्पतिवार को पैसेज अभ्यास में हिस्सा बनाया। अगला सवाल, बासमती चावल के बाद अब किस देश में हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है?
तो बासमती चावल के बाद अब पाकिस्तान देश में हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान में हिमालयी गुलाब नमक को भौगोलिक संकेतों के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है ताकि दूसरे देशों द्वारा इनकी अनधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके। इसकी कीमती नमक का निष्कर्षण पंजाब के साल्ट रेंज से किया जाता है, जो पोतोहार पठार के दक्षिण एवं झेलम नदी के उत्तर तक फैला है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुर कर दिया है। होशंगाबाद भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। होशंगाबाद जिला मुख्यालय है। होशंगाबाद की स्थापना मांडू यानी मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान हुशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। यहाँ से डॉक्टर सीताशरण शर्मा 5वीं बार विधायक बने एवं वह मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर सीताशरण शर्मा एवं उनके परिवार द्वारा इस क्षेत्र में सामाजिक उत्थान एवं क्षेत्र के विकास हेतु कई कार्य किए गए हैं। अगला सवाल, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नोसिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के समारोह की अध्यक्षता की। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्थ योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश इस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्थ योजना को शुरू किया। इस योजना के ज़रिए देश के लोगों को कौशल विकास किया जाएगा, जिससे उन्हें नौकरियां मिलेंगी और वो अपना खुद का बिजनेस करने में सक्षम बनेंगे। समर्थ योजना 2021 के ज़रिए बेरोज़गारी की दरों में कमी आएगी और भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र क्षेत्र में तरक्की कर पाएगा। अगला सवाल, मिशन चंद्रयान को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो मिशन चंद्रयान को इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ISRO प्रमुख के सिवन ने वर्ष 2020 के पहले दिन बुधवार को अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस वर्ष 2022 में लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है। अगला सवाल, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला यह पुस्तक किसने लिखी है? तो द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला यह पुस्तक भरत कुमार इन्होंने लिखी है। भारत साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की 15th वर्षगांठ मना रहा है। लोंगेवाला के निर्णायक लड़ाई को याद करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि 1971 में टैंकों के साथ हमला करने की पाकिस्तानी सेना की योजना ज़बरदस्त थी, लेकिन वह भारत की वायु शक्ति को भूल गई थी। भदौरिया भारतीय वायुसेना के संग्रहालय में द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह किताब एयर मार्शल अवकाश प्राप्त भरत कुमार ने लिखी है, जिन्होंने साल 1965 और साल 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अगला सवाल, लोक कला उत्सवम 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो लोक कला उत्सवम 2021 केरल राज्य में मनाया जा रहा है। केरल के समृद्ध और विविध लोक और अनुष्ठानिक कला परंपराओं को पूरे राज्य के 30 स्थानों में जीवंत करते हुए 7 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवम 2021 20 फरवरी को यहाँ एक रंगारंग शुरुआत के लिए है। सैकड़ों कलाकार विभिन्न प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में पनप रही लोक जनजाति और जातीय परंपराएं कार्यक्रम के 13वें आयोजन के दौरान प्रदर्शन करेंगी।
अगला सवाल, कौन सा देश अमेरिका के साथ मिलकर एरो 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है? तो इज़राइल, यह देश अमेरिका के साथ मिलकर एरो 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है एरो 4। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय के तत्वाधान में इजराइल मिसाइल रक्षा संगठन और अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी ने एरो 4 सिस्टम विकसित करना शुरू किया है। अगला सवाल, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है? तो अमेरिका, यह देश पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हो गया है। वर्ष 2015 में विश्व नेताओं द्वारा अपनाए गए एक समझौते में अमेरिका की सक्रिय भूमिका रही थी। यूएन महासचिव एंटोनिया गुटेरेश ने पेरिस समझौते में अमेरिकी वापसी का स्वागत करते हुए 19 फरवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर अधिक मजबूत कार्रवाई किए जाने की अपनी पुकार दोहराई। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौता हमारे आने वाली पीढ़ियों और संपूर्ण मानव परिवार के साथ एक करार है। तो आज का आखिरी सवाल, किस राज्य सरकार ने गरीब और निराश्रितों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने गरीब और निराश्रितों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में 5 रुपये में खाना देने वाली स्कीम माँ कैंटीन लॉन्च की है। माना जा रहा है कि कुछ महीनों में होने वाले चुनावों के मद्देनज़र ममता सरकार के आम लोगों को लुभाने के मकसद से यह फैसला कर चुकी है। स्कीम का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ, माटी और मनुष्य से लिया गया है। शुरुआती दिनों में इस स्कीम को कोलकाता में ही शुरू किया जा रहा है। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसे शुरू किया जाएगा। कोलकाता में 16 कॉमन किचन इसके लिए तैयार किए गए हैं। तो आज के सेशन को समाप्त करते हुए मैं रूमी आप सबकी रज़ा लेती हूँ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।